Hello, my dear students. How are you? Good morning. अस्सलाम वालेकुम. नमस्ते. कैसे हैं आप लोग? ओके है. और आज जो मैं वीडियो चला रहा हूँ वो तो और उससे भी ज़्यादा है. कल इनकम टैक्स था. इनकम टैक्स के बारे में पूरा मैंने आप लोगों को डिटेल दिया. आज जीएसटी क्या है, जीएसटी के बारे में पूरा डिटेल मैं आपको कम से कम टाइम में पूरा डिटेल दूंगा. जो एक सिंपल आदमी को भी जीएसटी क्या होता है जानना ज़रूरी है माय डियर स्टूडेंट. नहीं तो फिर आगे अगर आपके पास बिजनेस, आपके पास जॉब है, आपके पास प्रॉपर्टी है, अगर आप जीएसटी के कानून को नहीं जानिएगा तो आगे प्रॉब्लम में फंस सकते हैं. इसलिए कि एवरी पर्सन को जीएसटी के बारे में घर के हर फर्द को मालूमात होना ज़रूरी है. तो आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ. सबसे पहले देखिए माय डियर स्टूडेंट क्या है जीएसटी. क्या लिखा हुआ है जीएसटी. तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसमें कितना वर्ड है माय डियर स्टूडेंट. से 3 वर्ड है जीएसटी. जी फॉर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट. गुड्स. गुड होता है, अच्छा होता है. गुड्स एस लग जाता है तो गुड्स होता है वस्तुएं, सामान. तो गुड्स. एस फॉर क्या हो रहा, सर्विसेज हो रहा. और टी फॉर टैक्स हो रहा, गुड्स सर्विसेज टैक्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, वस्तु एवं सेवा कर. वस्तु एवं सेवा कर. अब आइए, ये जीएसटी जो है गुड्स सर्विसेज टैक्स जो है, ये क्या क्या होता है. ये 2 टाइप्स में इसमें हमको देखने को मिलता है. एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स. अब आता है कि डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन सा चीज आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन सा चीज आ रहा है. आइए मैं समझता हूँ. डायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है, इनकम टैक्स आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स कहलाता है. कॉर्पोरेशन टैक्स डायरेक्ट टैक्स कहलाता है. प्रॉपर्टी टैक्स डायरेक्ट टैक्स कहलाता है. इनहेरिटेंस टैक्स ये डायरेक्ट होता है. गिफ्ट टैक्स ये डायरेक्ट होता है. कोई भी बड़े बड़े यानी आपको शादी ब्याह में मनीषा वगैरह क्या होता है, कोई 100 किलो, हाफ किलो सोने का ये इन्हें आपको रेट कर देते हैं. ये बड़े बड़े यानी आपको 50 लाख का 2 करोड़ 3 करोड़ की कार भी गिफ्ट कर देते हैं. तो ये सब डायरेक्ट टैक्स हो रहा है. तो वेल्थ टैक्स ये सब डायरेक्ट टैक्स का इसमें आपको कंपोनेंट है. ओके, समझ में. इनडायरेक्ट टैक्स आइए. इनडायरेक्ट टैक्स में हमको क्या कहते हैं, कस्टम ड्यूटी होता है और एक्साइज ड्यूटी होता है, सर्विस टैक्स होता है, सेल्फ टैक्स होता है और वैट. ये सारे क्या होता है, ये पूरे मिला के इनडायरेक्ट टैक्स हो रहा है. ये सब मिला के क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स. तो सबसे पहले और दूसरी चीज हम ये जान लें माय डियर स्टूडेंट्स कि जीएसटी कब आया, कौन सी गवर्नमेंट लाई. तो इसके बारे में भी जानना मोटा मोटी जरूरी है. जीएसटी आज से तकरीबन 3.5 साल पहले, यानी आपको जीएसटी कब आया माय डियर स्टूडेंट्स. जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया. आपको 1 जुलाई 2017, जून के 30 तारीख के रात में, आधी रात में नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम है, देश के पीएम, प्रेजेंट के पीएम है नरेंद्र मोदी. तो उन्होंने क्या किया, नरेंद्र मोदी साहब ने क्या किया, 30 जून की रात को आधी रात में एक बैग टीवी पर आकर, टेलीविजन पर आकर के बोलते हैं आज रात से, आधी रात से यानी कल से जीएसटी लागू हो जाएगा. पूरे देश के ऊपर जीएसटी का कानून लागू कर दिया. तो वो जो रात थी, जो आधी रात, वो क्या होगी, 1 जुलाई काउंट होती है. 1 जुलाई 2017 को क्या होगा, हमारे देश में नरेंद्र मोदी के जरिया, पीएम हमारे प्रेजेंट पीएम नरेंद्र मोदी के जरिया क्या आपको देश को 1 जुलाई 2017 को जीएसटी का कानून पेश कर दिया गया और जीएसटी देश के ऊपर थोप दिया गया. अब देखिए उसके बाद क्या हो रहा, हमको ये तो लागू कर दिया गया. अब आइए सबसे पहले फिर यहाँ देखते हैं ये तो जीएसटी का कब लागू हुआ. ये डेट भी याद रखिए, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में पूछा जाएगा, इसलिए मैं सोचा कि ये भी बताना जरूरी है. चलिए अब आइए. ब्रॉडली देयर विल बी 2 फॉर्म ऑफ द जीएसटी इन इंडिया. इंडिया में 2 टैक्स के जीएसटी के जो ब्रॉडली जो फॉर्म्स है जीएसटी का 2 होते हैं. नंबर 1 में एट द इंट्रा स्टेट लेवल,
इंट्रा स्टेट लेवल होता है। इंट्रा स्टेट लेवल में क्या हो रहा है वो गौर से सुनिएगा। व्हेन गुड्स ट्रैवल विदिन ए स्टेट, व्हेन गुड्स ट्रैवल विदिन ए स्टेट, समझ में आ रहा है, विदिन ए स्टेट, उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रा स्टेट लेवल कहेंगे। और आगे क्या बोल रहा है, एंड एट द इंटर स्टेट लेवल, इंटर स्टेट लेवल में क्या होगा, व्हेन गुड्स ट्रैवल बिटवीन स्टेट, इंटर स्टेट में खाली बस ये फर्क रहेगा, बिटवीन स्टेट रहेगा। इंट्रा स्टेट में क्या होगा आपको, इंट्रा स्टेट में क्या होगा आपको विदिन स्टेट रहेगा, बस ये फर्क। अब आइए इंट्रा स्टेट लेवल ये क्या है, आगे मैं इसके बारे में और अच्छे से समझा रहा हूँ। इंट्रा स्टेट में, इंट्रा स्टेट लेवल जो आता है, ये जो फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया इंट्रा स्टेट लेवल, इंट्रा स्टेट लेवल में दो तरह का जीएसटी लगता है। एक क्या है सीजीएसटी, दूसरा क्या है एसजीएसटी। सी फॉर क्या होता है, सेंट्रल, सेंट्रल जीएसटी। जीएसटी का तो पहले बता दिया कि गुड्स सर्विसेज टैक्स होता है, ओके, तो बार बार गुड्स सर्विसेज टैक्स बोलना क्या को टाइम पर बात करें। सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल जीएसटी बोलिए। और एसजीएसटी क्या होता है, स्टेट गुड्स सर्विसेज टैक्स, यानी स्टेट जीएसटी। अब आइए हमको फिर इंटर स्टेट लेवल में क्या हो रहा है, ये तो इंस्ट्रा था, माय डियर स्टूडेंट समझना। इंस्ट्रा में जो होता है दो तरह का जीएसटी होता है, एक सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी होता है, यानी एक सेंट्रल जीएसटी होता है और एक स्टेट जीएसटी होता है। लेकिन इंटर स्टेट लेवल जीएसटी में क्या होता है, ये आपको आईजीएसटी आता है। आईजीएसटी, आई फॉर क्या होता है, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब आइए ये तो आपको इंटर स्टेट लेवल, फिर आईजीएसटी है क्या, सब वो आगे आएगा। अब आता है हमको इम्पोर्ट, इम्पोर्ट्स, कोई भी चीज इम्पोर्ट जब करते हैं, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है ना, इम्पोर्ट शैल बी कंसिडर एज इंटर स्टेट सप्लाई। कोई भी चीज जब इम्पोर्ट होता है तो वो कंसीडर किसमें किया जाता है, स्टेट सप्लाई में कंसीडर किया जाता है। और जब स्टेट सप्लाई में स्टेट वाले का सप्लाई करते हैं तो सप्लाईज टू द सीज विल बी जीरो रेटेड। अब यहाँ पर समझने का चीज है, अगर आपके स्टेट में कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रहा है, आपके स्टेट में कोई चीज बन रहा है, फॉर एग्जांपल आपके स्टेट में पूरे जींस पैंट की फैक्ट्री लगी हुई है, और ये जींस पैंट की फैक्ट्री, ये जींस पैंट मैन्युफैक्चर कहाँ हो रहा है, सपोज कीजिए बेल्लारी कर्नाटका में हो रहा है, ठीक है, कर्नाटका से, लेकिन इसका सेलिंग जो हो रहा है कहाँ हो रहा है, ये महाराष्ट्र में हो रहा है सपोज कीजिए, या दिल्ली में हो रहा है, या आपको कर्नाटका में हो रहा है, जहां भी हो रहा है, या आपको तेलंगाना में हो रहा है, सॉरी। तो मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी कहाँ है, तो कर्नाटका में है, बेल्लारी में है, जगह है कर्नाटका का। और सेलिंग कहाँ हो रही है, तो दिल्ली में हो रही है, सपोज कीजिए दिल्ली या बिहार में हो रही है। तो जो आपको जीएसटी, जो जीएसटी का फायदा जो है स्टेट को मिलना चाहिए, वो आपको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन आपको कर्नाटका से जैसे ही माल निकल करके दूसरे स्टेट के बॉर्डर पर जैसे पहुंचा, इनके जितने भी जीएसटी, जितने भी यानी वो सामान मैन्युफैक्चर हुआ है, इनका सीज हो जाएगा, यानी सीज हो जाएगा माने इनको 0% भी आपको जीएसटी का फायदा नहीं मिलेगा। कौन, मैन्युफैक्चर करने वाला स्टेट। और इसका फायदा क्या मिलेगा, वो फिर जीएसटी किसको फायदा मिलेगा, जिस स्टेट में वो सेलिंग हो रहा है वहां की गवर्नमेंट को उसका जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट हाफ यानी आधा जोड़ देगी। आधा नहीं समझ में, आगे मैं समझाऊंगा उसके बारे में। यानी कहने का मीन्स मैन्युफैक्चर करने वाला स्टेट अगर दूसरे स्टेट में वो सामान को अगर सेल करता है तो उस स्टेट को 0% भी जीएसटी नहीं, 0% जीएसटी नहीं, यानी जीएसटी मिलेगा ही नहीं। बल्कि जिस स्टेट में सामान बिक रहा है उस स्टेट को हाफ जीएसटी मिलेगा, हाफ सेंट्रल लगेगा। ओके, इस समझ में आ गया। अब आता है कि ऐसा कैसे बोलो सर, तो फायदा क्या मैन्युफैक्चर करने का। नहीं, माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। माय ब्रदर्स, मेरे फ्रेंड्स, माय पेरेंट्स, फायदा है, क्योंकि जहां मैन्युफैक्चर हो रहा है
वहां पर आपको हजारों लाखों के तादाद में एम्प्लॉयर जो है उस स्टेट के हैं, उससे उनको तो फायदा हो रहा है ना, उनको तो पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है, उनकी तो लाइफ चल रही है, उनकी सर्किट पूरा चल रही है। अब ये बना करके जो माल को बेचे वो डायरेक्ट कहाँ दूसरे स्टेट में, खाली उसका जीएसटी का उसको फायदा हो रहा है, लेकिन ये तो पूरे जॉब होल्डर भी उसी स्टेट से तकरीबन 60-70-80% जो स्टेट का जो आपको कंपनी में जो क्या रहते हैं जॉब होल्डर रहते हैं, तो वो तो मैन्युफैक्चर करने वाले स्टेट वाले लोग को तो फायदा हो रहा है। ओके, समझ में आया? ओके, चलिए, बहुत अच्छी। अब आइए, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी में क्या होगा, जीएसटी जो होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? जीएसटी 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले सीजीएसटी होता है, सेंट्रल जीएसटी, ठीक है, सेंट्रल गुड्स सर्विसेज टैक्स, बोलिए उतना बोलना, खाली से सेंट्रल जीएसटी बोला तो समझ जाना, सेंट्रल जीएसटी। दूसरा होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो मैं अभी आपको बताया। उसके बाद क्या होता है? एसजीएसटी, स्टेट आपको जीएसटी होता है। उसके बाद आता है यूटी जीएसटी। अब आता है ये यूटी क्या हुआ? यूटी होता है यूनियन टेरिटरी स्टेट, जैसे दिल्ली, ये अपना यानी वो राज्य का पूरा दर्जा हासिल नहीं है, बल्कि वो सेंट्रल शासित जो स्टेट आते हैं उसको यूटी कहते हैं, तो दिल्ली का। तो ऐसे हालत में क्या होगा, ये 4 तरह के जीएसटी होते हैं। अब ये 4 तरह के जीएसटी जो होते हैं, तो हम उसमें हम आपको समझाना चाहते हैं कि जीएसटी का एक्चुअल पॉइंट क्या होता है। अगर सपोज कीजिए जैसे सेम स्टेट में अगर कोई भी चीज अगर माल बिक रहा है, स्टेट में मैन्युफैक्चर हुआ, स्टेट में ही वो सेल हो रहा, तो वहां पर क्या होगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। सपोज कीजिए कोई भी सामान आपको 18% क्या लग रहा है, जीएसटी लगा, तो 9% क्या रहेगा, सीजीएसटी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा। 18% सेंट्रल गवर्नमेंट पहले लेगा, वो डायरेक्ट आपको स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देता। उसके बाद 50% क्या करेगा, वो 9% जिसमें से यानी आपको स्टेट गवर्नमेंट को एसजीएसटी को वो ट्रांसफर कर देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, 50% यानी 9%, 18% यानी टोटल जीएसटी लग रहा कोई भी चीज पर, उसमें से 9% क्या दे रहा, जा रहा, टोटल जा रहा किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 18% जा रहा, लेकिन उसमें से 9% सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी दे देता है। अब आता है कि जीएसटी माइनस 18%। अब हमको यहाँ पर जीएसटी 18% कितना है, जीएसटी 18% है, तो मान लीजिए कि 18% में जीएसटी का कितना रुपीज होगा, सपोज कीजिए 28 रुपीज होगा, किसी चीज पर 28 रुपीज लगा, तो अब आपको टोटल जो जीएसटी हुआ 28 रुपीज, तो एसजीएसटी कितना लगा, 9 रुपीज लेगा, मैं बोला 50%, एसजीएसटी 9% लेगा यानी 14 रुपीज लेगा, और उसके बाद क्या हो रहा आपको, सीजीएसटी कितना 9% लेगा, यानी आपको कितना हो रहा 14 रुपीज लेगा। 18% है, 18% को एक मोटा मोटी क्या कहा गया कि आपको 28 रुपीज है, तो 28 रुपीज में 50% कौन लेगा, आपको स्टेट गवर्नमेंट लेगा, 50% क्या लेगा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। अब यूनियन टेरिटरी में क्या है, ये भी सेम है, सेम वही चीज है स्टेट गवर्नमेंट के टर्म में, लेकिन यूनियन टेरिटरी है इसलिए उसको नाम दे दिया गया। यूनियन टेरिटरी का क्या हो रहा है, ये भी आपको सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी, यानी यूटी जीएसटी, यहाँ पर खाली यूटी आ गया, बस बात से सेम चीज है, वही प्रोसेस है जो आपको जो स्टेट को मान्यता प्राप्त है, उसी तरह का सेम टू सेम यूटी को भी मान्यता प्राप्त है जीएसटी के लिए। अब आइए आईजीएसटी क्या है। आईजीएसटी व्हेन गुड्स सप्लाइड, जब हम सामान वस्तुएं को सप्लाइड करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड जीएसटी, उसको हम क्या कहेंगे, आईजीएसटी। जब एक स्टेट में जब मैन्युफैक्चर किया गया दूसरे स्टेट में उसको यानी आपको क्या सेल के लिए भेजा गया, सेलिंग के लिए, तो दूसरे स्टेट में जैसे माल चला गया वो आईजीएसटी में काउंट आ जाएगा। अब आई सपोज मेड गुड्स इन महाराष्ट्र, मान लीजिए कि महाराष्ट्र में कोई सामान बना, ठीक है, सप्लाइड इन दिल्ली, और उसको दिल्ली में बेचा गया, तो वहां पर दिल्ली का क्या होगा, आपको जीएसटी बन जाएगा,
महाराष्ट्र का 0% हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर भी समझाया वही चीज, 0% मैन्युफैक्चर करने वाला स्टेट जो है वो 0 पर, जहां आकर वहां अपने स्टेट में भेजा तो ठीक है, उसको 50% जीएसटी मिलेगा। लेकिन अपने स्टेट से छोड़कर अगर दूसरे स्टेट में अगर वो अपने सामान को क्या कर रहा, सेल कर रहा है, तब वो स्टेट मैन्युफैक्चर करने वाले स्टेट को 0% जीएसटी मिलता है, नील हो जाता है। बल्कि जहां पर वो माल से आपको सेल हो रहा है उस स्टेट को 50% जीएसटी मिलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट 50% जीएसटी देता है। एकदम पूरे आराम से समझ में आ रहा, माय डियर स्टूडेंट, माय डियर पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, ओके। अब आइए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको स्लैब के बारे में बताता हूँ, ओके। और स्लैब डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जीएसटी बिलिंग या डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्लैब जो होता है, दोनों बात बराबर है। तो इसमें हमको मेन चीज़ क्या देखना माय डियर स्टूडेंट्स कि अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी बिलिंग जो है उसको हम अलग अलग के खाने पीने की चीज़ में अलग अलग हमको टैक्स से जीएसटी देना पड़ता है। तो कौन सा चीज़ पर कितना जीएसटी देना पड़ता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए माय डियर स्टूडेंट्स से क्या है कि 0% जो जीएसटी जो लग रहा है, जिसमें गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए खास के उन माता बहनों और माओं के लिए ज़्यादा छूट दिया है, ज़्यादा खुश किया ताकि उनके बच्चे और यानी ताकि माँ को बच्चे से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, फ्री दूध मिल सके उस पर जीएसटी, यानी फ्री दूध माने कि मुफ्त में दूध नहीं मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर पेरेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स और सिस्टर। पैसा तो देना होगा, जीएसटी का अलग से अमाउंट जो खर्चा लग रहा है वो जीएसटी का अमाउंट मिल्क पर गवर्नमेंट ने नहीं लगाया, चलिए 0%। और किस चीज़ पर नहीं लगाया, तो एक पर नहीं लगाया, अंडा वगैरह भी खाने के लिए बच्चे को माँ बहुत देती हैं, तो उसके ऊपर भी क्या गया जीएसटी को, माँ का बहुत ख्याल रखा नरेंद्र मोदी साहब ने, तो ऑलरेडी उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं, एग्रीकल्चर वगैरह के ऊपर भी आपको जीएसटी का को आपको देना नहीं होगा। लेकिन अब आइए थोड़ा सा, तो मोदी को किसी ने बोला कि क्या भाई अरे ऐसा कैसे होता जो हर चीज़ पर आप जीएसटी ना लीजिए, जीएसटी लीजिए, तब आगे क्या 5% जो जीएसटी लग रहा है वो शुगर, टी, ऑयल, कोल और मिल्क फूड पर। अब आइए, अभी तो मिल्क के ऊपर सिर्फ दूध के ऊपर क्या था, फ्री था, जीएसटी नहीं लग रहा था, लेकिन मिल्क से दूध से बना हुआ चीज़ पर जीएसटी लगना शुरू हो गया। केक वगैरह ये बहुत सारे मिल्क से बने हुए चीज़ रहते हैं, उसके ऊपर जीएसटी 5% गवर्नमेंट लगा दिया। क्या मज़ा ले लेके खाओगे? अरे हम बच्चे के लिए छोड़ा है क्या कि भाई बच्चे दूध पियेंगे तो छोटा नन्हा सा बच्चा रहता है उसके ऊपर आपको जीएसटी ना लेंगे, लेकिन मज़ा लेके अगर खाओगे तो जो बड़े आदमी खा रहे हैं तो इसके ऊपर क्या जीएसटी उन्होंने लगा दिया 5%। और शुगर है, शक्कर वगैरह पर भी उन्होंने लगाया, टी वगैरह चाय वगैरह पिए अगर मज़ा ले लेते, छोटा बच्चा तो नहीं पिएगा, पीजिएगा तो आप ही लोग बड़े बड़े पीजिएगा, तो वहाँ पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा जीएसटी के रूप में। ऑयल है, कोल है, मिल्क है, ये तो लॉट्स ऑफ ये चीज़ें आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पूरे का एक्सप्लेनेशन कर नहीं सकता हूँ क्योंकि बोर्ड पर पूरा चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं है। मोटा मोटी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कौन कितना सा परसेंट में आ रहे हैं। अब आइए उसके बाद और थोड़ा सा उसको कैटेगरी को अलग किया गया खाने पीने का चीज़। अब आइए 12% जीएसटी किन चीज़ों पर लग रहा है, तो बटर पर, घी पर, जबकि ये भी दूध से बना हुआ है, लेकिन छोटा बच्चा ना खा रहा है, बड़े आदमी ने खा रहे हैं, तो इसके ऊपर मोदी जी से डंडा चला कि अच्छा लो जीएसटी इन लोगों को दो, इन लोग बटर खाएंगे, घी खाएंगे, तो थोड़ा सा इन लोगों से थोड़ा सा हम भी रेवेन्यू लेते हैं, ये खा रहे मजा कर रहे थे, इनसे कुछ अमाउंट मेरे अकाउंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी आना चाहिए जीएसटी के रूप में। तो उन्होंने क्या किया, बटर पर लगा दिया, घी पर लगा दिया, मोबाइल एक्सेसरीज पर लगा दिया, वाटर जो आते हैं पानी का जो पीने के लिए जो आप डब्बे वगैरह जो बोतल आते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया, मेडिकल और ग्रेड वगैरह मेडिकल फील्ड में भी 12% का जीएसटी लगा दिया। ओके, अब आइए 18% जीएसटी जो है ये क्या, हेयर ऑयल। अब और आगे बढ़ता जाएगा, हेयर ऑयल जो आपको तेल वगैरह देने के लिए एक देने, और लेडीज़ का तेल अलग अलग होता है, जेंट्स का तो कम होता है, लेकिन लेडीज़ का एक से एक अलग अलग तेल लाते, ये तेल लगाते, ये तेल लगाते, उसके बाद जीएसटी लगा दिए मोदी साहब ने। सोप है, टूथपेस्ट है, आइस है, पेन है, सॉप सूप, ये सब पर आपको जीएसटी 18% लग गया। उसके बाद आए 28% जीएसटी। अब आए मोदी साहब को किसी ने कहा कि भाई तो आप तो पीएम हैं, लोग आराम से घर में नई नई गाड़ी, नए नए बिल्डिंग, नए नए सब चीज़ बना रहे हैं,
या उनके पास मोटा मोटी टैक्स ठोकी है, मोटा मोटी जीएसटी ठोकी है, तो 28% क्या किया, कौन कौन सा चीज पर लग रहा है, सीमेंट। घर बनाइएगा तो ऑटोमेटिक मोदी साहब कहेंगे आपके पास करोड़ रुपए है तभी तो घर बना रहे, तो 28% ले रहे तो क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्ट बोले क्या मैं अपने पॉकेट में रख रहा हूँ, मैं उसके डिफेंस वगैरह आप ही लोग के लिए, बिजली है, रोड है, सड़क है, पानी है, प्लस सेना है, सेना के डिफेंस देश के आर्म्स वगैरह खरीदने में मैं उसमें लगा रहा हूँ, मैं कौन सा अपने पॉकेट में रख रहा हूँ। उन्होंने भी अपना यानी आपको जवाब दे देंगे, आप चुप हो जाइएगा। सही बात है। तो आइए, सीमेंट है, कस्टर्ड है, पाउडर है, फिर मसाला है, परफ्यूम, एक से एक परफ्यूम लोग लगाते हैं, इसमें जेंट्स और लेडीज दोनों हैं, ज्यादातर जेंट्स लगाते हैं, परफ्यूम लगा के घूमते हैं, लगाओ तो 28% उसमें दीजिए। मेकअप के सामान इसमें लेडीज के ज्यादा आते हैं, मेकअप से एक, अब बेचारे को 28% तो देना ही पड़ेगा, 28% ज्यादा देना पड़ेगा। हनी क्रीम है, हेयर ड्राइज है, उसके बाद प्रीपेड है, फिर कार है, कार वगैरह किसी तरह से 4 व्हीलर वगैरह खरीदेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें भी आपको जीएसटी 28% ज्यादा बढ़ के देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आइए, उसके बाद फिर मोदी साहब ने क्या किया कि खुश किया लोगों को, अरे भाई मैं कुछ चीजों पर फिर जीएसटी नहीं ले रहा हूँ, जैसे जीएसटी आउट ऑफ जीएसटी, जीएसटी से जीएसटी इन चीजों पर नहीं लगते, पेट्रोल पर नहीं लगेगा, गैस पर नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक के सामान, इलेक्ट्रिक बिल वगैरह जो आते हैं उस पर आपको जीएसटी का नहीं लगेगा। अब आइए, मैं एक एग्जांपल के जरिए से आपको समझाता हूँ, क्योंकि मेरा काम क्या है, लास्ट में एग्जांपल देके पूरा निचोड़ निकाल देते हैं, ताकि आपके माइंड में अगर जो भी थोड़ा बहुत कम यानी आया हुआ वो 100% आपके माइंड में फिक्स हो जाए। चलिए, मैं एग्जांपल, मेरा तो एग्जांपल मशहूर है कि लास्ट में एग्जांपल देकर समझाना, पूरे चीज का निचोड़ शुरू से लास्ट का एंडिंग आ जाएगा। अब आइए, बीच में ये बिजनेस है, सपोज कीजिए आप किसी चीज को खरीदा, सपोज कीजिए ये पेन को मैंने 200 रुपीज में खरीदा, समझिए बिजनेस है मेरा, ये पेन क्या बिजनेस है। तो जब मैंने सबसे पहले क्या किया, ये पेन को खरीदा तो 200 रुपीज में हमने क्या जो खरीदा उसको क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं, इनपुट, जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म तो बार बार बताने जरूरी नहीं पड़ेगा, गुड्स सर्विसेज टैक्स। ओके, चलिए, उसके बाद उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट को ऑन इनपुट टैक्स भी कहते हैं, और आउटपुट को क्या कहते हैं, जब हम खरीद के किसी सामान को बेचते हैं उसको आउटपुट टैक्स, आउटपुट जीएसटी यानी ऑन आउटपुट टैक्स कहते हैं। अब आइए, सपोज कीजिए कि मैंने इस पेन को, इसी पेन को सपोज कीजिए, बोलिए 200 का, सपोज करने के लिए सपोज में कुछ भी कर सकते हैं, सपोज 200 में मैंने ये मार्कर पेन खरीदा और हमको बोला 220 रुपीज में, लेकिन 20 रुपीज जीएसटी के साथ हमको कितना मिला, 220 रुपीज मिला। तो 20 रुपीज क्या हुआ, जीएसटी हुआ। और से समझना, इसमें थोड़ा सा बेच है, क्योंकि आप जब बेचिएगा वहां पर भी जीएसटी लगेगा। ये मत समझना कि अरे हमको तो डबल जीएसटी लग रहा था, हम बोलो मत हो, पहले मैं समझा रहा हूँ, मैं हूँ ना, सब समझा रहा हूँ। देखिए, ये 20 रुपीज क्या हो रहा है, जीएसटी हो गया, आपको खरीदने पर जीएसटी लगा। अब इसी को क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, 200 की रुपीज के लिए मैंने इस पेन को किसी को भी दूसरे को देखा कि उसको ज्यादा जरूरत है, वो बोले भाई पेन बहुत अच्छा है, रेड पेन हमको चाहिए, मार्कर मिल नहीं रहा, संडे का टाइम है, कहाँ से कहाँ, बोला भाई ये 300 रुपीज का ये मार्कर पेन है, आप इसको खरीद सकते हैं। तो 300 रुपीज में मैं क्या किया, इस मार्कर को बेच दिया, प्लस मैं बोला कि जीएसटी 30 रुपीज आपको देना पड़ेगा, यानी 330 रुपीज में मैंने इस पेन को दूसरे को दे दिया। अब दूसरा को जो ले लिया तो 30 रुपीज यहाँ पर फिर जीएसटी लगा। तो जीएसटी यहाँ पर समझने की बात है, माय डियर स्टूडेंट, माय डियर पेरेंट, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, समझने की बात है कि हम जब खरीदा था जो चीज को, तो हमारे पास से जीएसटी 20 रुपीज दिया था, लेकिन जब हम इसी चीज को बेचा था हमने 30 रुपीज दूसरों से लिया, जबकि गवर्नमेंट को जा रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा, लेकिन मैंने उससे लिया 30 रुपीज। तो 30 रुपीज जो है मेरे पॉकेट से नहीं जा रहा वो, तो क्या हो रहा है कि 30 रुपीज हमने क्या किया, जीएसटी के रूप में दिया। अब हमको क्या हो रहा है, 330 रुपीज में मैंने इस पेन को बेच दिया। अब आउटपुट माइनस इनपुट होता है, तो आउटपुट हमारा जीएसटी कितना है, 30 रुपीज, इनपुट हमारा जीएसटी कितना है, 20 रुपीज। तो माइनस करके क्या हो रहा है, हमारे पास 10 रुपीज जीएसटी जो है, ये 10 रुपीज ही जीएसटी एक्चुअल जो हमको लग रहा है, यानी कितना हो रहा है, 30 रुपीज हमारा उधर आ गया, हमको देना कितना उस पेज पर, आपको 20 रुपए, लेकिन 30 में मैं बेचा, तो ऑलरेडी हमको क्या 10 रुपीज का जीएसटी। अब यहाँ पर रुपीज कितना है, 330 रुपीज मैंने
सेल किया, तो ये नहीं होगा कि 220 रुपीज में मैंने खरीदा, 330 रुपीज में क्या 110 रुपीज आपको फायदा हो गया। नहीं 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 नहीं, अभी रुको, जीएसटी बीच में है। तो यहाँ पर क्या होगा, 330 रुपीज माइनस 220 रुपीज जो विद जीएसटी के साथ, तो कितना हो गया 110 रुपीज। कितना आ रहा हमको 110 रुपीज। ऐसे देखने में प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि उसमें से माइनस 30 रुपीज करेंगे। माइनस 30 रुपीज क्यों? क्योंकि 20 रुपीज जो हमने जीएसटी पहले खरीदने में दिया, बेचने में उसके बाद जो हमने क्या किया 10 रुपीज, 20 रुपीज तो कस्टमर समझिए पेड किया, 10 रुपीज हमने उसको पेड किया, तो 20 प्लस 10 कितना होगा 30 रुपीज जो है एक्चुअल खरीदने और बेचने के दरमियान में हमारे पास से जो जीएसटी किया वो 30 रुपीज किया। तो हमको जो प्रॉफिट जो टोटल हुआ 110 माइनस 30 रुपीज करेंगे, तो एक्चुअल जो हमको प्रॉफिट होगा, माय डियर स्टूडेंट, माय डियर पेरेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, तो कितना हुआ 80 रुपीज हुआ। ये एक्चुअल हमारे पेन पर जो फायदा हुआ। समझ में आया? प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब। जो लोग सब्सक्राइब कर दिया है सब्सक्राइब ना करें। आज जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। माय डियर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, एक कमेंट मुझे एनर्जी दे रहा। इस वजह का मैं जल्दी जल्दी आप लोग को ये पूरे कंप्लीट नोट्स के तहत में मैं आपको नॉलेज देते रहूंगा। और अब जो मैं लेटेस्ट वीडियो लेके आऊंगा, छोटा वीडियो रहेगा, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट के बीच में भी बहुत सब मटेरियल उसमें रहेंगे, तो वो मैं कंप्लीट नॉलेज लेकर आऊंगा। बहुत सारे लोगों को डेबिट एंड क्रेडिट कितने को समझ में आता, कितने को समझ में नहीं आता। क्रेडिट है क्या, डेबिट है क्या, मैं एग्जांपल के जरिए से भी समझाऊंगा, प्लस और भी उसके अंदर में जो मेन पार्ट्स रहेंगे वो सब मटेरियल लेके नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बेल आइकॉन को दबा के रखना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया, और अपने दिल पर हाथ रख के बोलना कि वीडियो 100% अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करना, कमेंट्स करना, और जो नए वो सब्सक्राइब करना। ठीक है, ओके, बाय।